हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना एफएमटी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि हैंगिंग के ऊपर है। हैंगिंग में कुछ मैटर तो एस्फिक्सिया से कॉमन है, लेकिन अपने आप में हैंगिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा कि ये लॉन्ग में भी पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से तैयार किया। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। हैंगिंग का बेसिक मतलब क्या है या डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द एस्फिक्शियल डेथ कॉज्ड बाय द सस्पेंशन ऑफ द बॉडी विद ए लाइगेचर अराउंड द नेक, द कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द बॉडी। डेफिनेशन तो बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में ही याद करनी पड़ेगी आप लोगों को। हिंदी में आपको समझा देता हूँ। जब गला रस्सी या कपड़े से दबा होता है और बॉडी के वेट की वजह से ही उसकी डेथ हो जाती है, कि पूरा जो जोर है बॉडी वेट का वो गले पे आ जाता है और उसकी वजह से ही डेथ होती है, इसको हम हैंगिंग बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमने देखी ली। टाइप्स ऑफ हैंगिंग क्या होती है। कंप्लीट हैंगिंग, पूरी बॉडी सस्पेंड है और फीट नॉट टचिंग द ग्राउंड है, जो मूवीज में दिखाई जाती है जनरली कंप्लीट हैंगिंग दिखाई दे जाती है। इस तरीके से आप उसको याद कर लीजिएगा। पार्शियल हैंगिंग में क्या होता है, पार्ट ऑफ द बॉडी टचेस ग्राउंड। इट इज कॉमन, क्योंकि कई बार जब कोई आदमी बंदा सुसाइड करने की कंडीशन बनाता है और तो वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता, तो वो कभी भी परफेक्टली कोई चीज़ नहीं कर पाता। थर्ड है हमारी टिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग हैंगिंग में क्या है, नॉट जो होती है वो नेप ऑफ नेक पे होती है और लाइगेचर मार्क ऑब्लिक होता है अबव थायराइड कार्टिलेज। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हैंगिंग में जो भी कुछ होगा वो अबव थायराइड कार्टिलेज होगा। और सिंस एक साइड से रस्सी गले के को कवर कर रही होती है और दूसरी साइड से वो ऊपर जा रही होती है, तो लाइगेचर मार्क यानी कि दबाव का मार्क हमेशा ऑब्लिक आएगा, टेढ़ा आएगा। एटिपिकल हैंगिंग में क्या है, नॉट किसी भी पोजीशन में हो सकती है, लाइगेचर मार्क भी चेंज हो सकता है, लेकिन एटिपिकल हैंगिंग बहुत अनकॉमन होती है, टिपिकल हैंगिंग ही देखी जाती है। मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या इन हैंगिंग, मतलब डेथ क्यों हो रही है हैंगिंग की वजह से। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक, जैसे ही बॉडी वेट की वजह से नेक पूरा दबता है तो एयरवेज दब जाती हैं, इसकी वजह से एस्फेक्सिया हो जाता है और एस्फेक्सिया आपको पता है फेटल है बिल्कुल। सेकेंड है कंप्रेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरीज, वही जो रोप पूरे गले को दबा रही है उससे कैरोटिड आर्टरी, आपने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में पढ़ा था कि गले से ही जा रही होती है वो और ऊपर जाके फैल रही होती है, तो वो दब जाती है और वहां से कोई भी ब्लड पास नहीं होता, तो सेरिब्रल एनोक्सिया होता है, यानी कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रेन हाइपोक्सिया हो जाता है। थर्ड है कंप्रेशन ऑफ जुगुलर वेन्स। जुगुलर वेन्स आपको पता है कि वीनस ड्रेनेज करती हैं पूरे हमारे चीक्स और नीचे के हिस्से का, तो वो भी बंद हो जाता है क्योंकि पूरा रस्सी से वो हो गया। यही तीन मेन कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में हैंगिंग की वजह से वेगल स्टिमुलेशन हो जाता है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तुरंत ही, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। जनरली केसेस में ऊपर की तीन चीज़ें ही होती हैं और उसमें ही सबसे ज़्यादा कंप्रेशन ऑफ एयरवे ही रहता है, एस्फिक्सिया। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स देखेंगे आपको डेड बॉडी पे, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो लाइगेचर मार्क मिलेगा। लाइगेचर मार्क हैंगिंग का ऑब्लिक मिलेगा, ऑब्लिक इसका कीवर्ड है, जरूर लिख के आना है। ऑब्लिक अबव थायराइड, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए बार बार, ये जरूर है। और नॉन कंटिन्यूस हो सकता है, यानी कि गांठ के अपोजिट ही मिल सकता है। ठीक है, और हिंदी में हम याद करना चाहें तो रस्सी का निशान गले पे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। फेस पेल मिलेगा, कई बार कंजेस्टेड मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा आईलिड्स पे। ठीक है, पोटेशियम यानी कि स्मॉल स्मॉल रेड डॉट्स। टंग प्रोट्रूडेड एंड बिटेन इन सम केसेस, जीभ बाहर लटकी हुई मिलेगी। कई हिस्सों में कई बार वो कटी हुई भी मिल सकती है अपनी ही दांतों से, जिसने हैंगिंग करी है। अच्छा, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा इज सीन कमिंग फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ, यानी एक साइड से टेढ़ा मुंह से सलाइवा गिर रहा होता है, और ये पैथोग्नोमिक कंडीशन है, यानी कि अगर आपको एक चीज़ जिस पे आप हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन या कोई भी और चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहें, डिफरेंशिएट करना चाहे, तो वो सलाइवा कमिंग फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ है, यानी मुंह के कोने से लार गिरना हैंगिंग का शॉर्ट साइन है, की आइडेंटिफिकेशन फीचर है। ठीक है। आईज कंजेस्टेड मिलेंगी, प्यूपल्स डायलेटेड मिलेंगी, क्योंकि अगेन हमने देखा कैरोटिड आर्टरी और ऊपर का ब्लड फ्लो सारा स्लो हो गया। ठीक है। जेनाइटल समटाइम्स इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड स्मेल, ये सिम्टम समटाइम्स है। कई बार जो वीक लोग होते हैं, वीक मस्कुलेचर जिनका होता है, जिनके स्पिंक्टर्स इजीली रिलैक्स हो जाते हैं, उनमें से यूरिन या सीवन का डिस्चार्ज भी मिल सकता है। इंटरनल फाइंडिंग्स देखेंगे तो क्या मिलेगा, सबक्यूटेन। इंटरनल फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि अंदरूनी जब हम जांच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो जहाँ पे भी रोप का लाइगेचर मार्क आ रहा है, रोप का, रस्सी का, जिस चीज़ का, जब उसको हटाएंगे तो उसके नीचे के सब
क्यूटेनियस टिश्यू आपको पेल मिलेगा, हार्ड मिलेगा और चमचमाता हुआ मिलेगा। नेक मसल्स जनरली उनमें कोई हेमरेज या टूटापन नहीं मिलता, वो सही कंडीशन में मिल जाती हैं। अगर बड़े बूढ़े होते हैं तो वहाँ पे जो बोन है, जो स्केलेटल होता है वो उनका वीक होता है, तो वहाँ पे हाइयोइड बोन या थायराइड कार्टिलेज इनमें से किसी एक का फ्रैक्चर मिल सकता है। और कंजेशन ऑफ ब्रेन एंड इंटरनल ऑर्गन्स तो मिलेगा ही, क्योंकि वीनस ड्रेनेज रुक गया, आर्टेरियल फ्लो रुक गया, सब कुछ रुक गया तो सर्कुलेशन तो खत्म ही हो गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्ट्रैंगुलेशन में और इसमें क्या फर्क होता है? स्ट्रैंगुलेशन में हमें लाइगेचर मार्क ट्रांसवर्स मिलेगा, यानी कि नीचे की तरफ सीधा सीधा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मिलेगा। और बिलो थायराइड कार्टिलेज होगा वो यहाँ पे हमारा, इसीलिए मैंने आपको की नोट याद कराया। हैंगिंग का है अबव वो ऑब्लिक एंड अबव थायराइड कार्टिलेज, स्ट्रैंगुलेशन का है बिलो थायराइड कार्टिलेज और हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर जो भी लिखे, ठीक है। हिंदी में समझेंगे तो गला दबाने से निशान सीधा और नीचे होता है। एंटेमार्टम पोस्टमार्टम में हैंगिंग में क्या हमको डिफरेंशिएशन मिलेगा? एक तो सेवरी सलाइवा ड्रिबलिंग मिलेगी हमको, पिटाशे मिलेगा एंड कंजेशन मिलेगा, ठीक है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? जनरली आपको पता है इंडिया में सुसाइड रेट कितना हाई है, लोग लाइफ की परिस्थितियों को झेल नहीं पाते, उसकी वजह से हैंगिंग से ही सुसाइड करते हैं वो। कुछ रेयर केसेस में क्या होता है कि स्टेज भी होती है, यानी और लोग किसी का मर्डर करके उसकी हैंगिंग करा देते हैं, तो इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग से क्लियर होता है कि ये सुसाइड है या होमिसाइड है, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन का डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा मर्डर का और उसका, ये हमने कर ही लिया है। अच्छा हाँ, एक जो बहुत डिफरेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन दो डिफरेंसेस हैं, हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। लाइगेचर मार्क तो हमने देख लिया, हैंगिंग में ऑब्लिक मिलेगा, अब थायराइड मिलेगा और इनकम्प्लीट मिलेगा, ठीक है। स्ट्रैंगुलेशन में कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि किसी की भी गला दबा के उसको मारा जाता है तो पूरा हाथ और पूरा वो लगता है, और ये बिलो थायराइड मिलता है। अच्छा, सलाइवा इसमें ड्रिबलिंग मिलेगा, हमने कीनोट सिंड्रोम पढ़ा था हैंगिंग का। स्ट्रैंगुलेशन में कोई सलाइवा नहीं निकलता बाहर। फेस में भी फर्क आता है, हैंगिंग में फेस जो है प्रोट्रूडेड टंग मिलती है हमें और पेल या कंजेस्टेड मिलता है। अच्छा, स्ट्रैंगुलेशन में साइनोज्ड मिलता है, साइनोज्ड मतलब नीला पड़ना है, सीधे सीधे आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे नीला नहीं पड़ रहा है, स्ट्रैंगुलेशन में नीला पड़ रहा है। और सुसाइडल होमिसाइडल का तो फर्क पता ही चल गया आपको, ठीक है। एग्जाम को कीज देख लेते हैं। हैंगिंग की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, एस्फिक्सियल डेथ ड्यू टू बॉडी वेट कंस्ट्रिक्टिंग नेक, ये इजी डेफिनेशन है ऊपर से। Ligature mark oblique above thyroid cartilage. Dribbling of saliva is a pathognomic of hanging. ठीक है, कंपेयर विद स्ट्रैंगुलेशन इन एग्जाम 5 शॉर्ट नंबर का आंसर है, तो अब आप आराम से लिख लेंगे, इसी मैटर पे लिखाएंगे, ठीक है। मोस्टली सुसाइडल की वजह से ही होती है। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत इजी में देखिए, इंग्लिश पढ़ाने का जो मेन मोटिव है वो ये होता है कि हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको बचपन से इंग्लिश में इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं होती, तो जब आप कोई चीज़ हिंदी में समझ लेते हैं तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आराम से लिखाएंगे, अगर एग्जाम में आप इंग्लिश की डेफिनेशन भूल भी जाते हैं। और इसी तरीके से हम चीज़ों को ईजी करके बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।